राजस्थान के जोधपुर में राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने की फर्जी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर वाहवाही लूटने वाले युवक को मथानिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तिमरी कस्बे के 22 वर्षीय राहुल राठी ने 9 जुलाई को राष्ट्रपति से सम्मानित होने की अपनी फर्जी फोटो वायरल की थी। राष्ट्रपति के साथ अपनी फोटो एडिट कर उसने सोशल मीडिया पर नेताओं के साथ समाज सेवियों की खूब वाहवाही लूटी थी। ऐसे में कस्बे के कुछ जागरूक लोगों को इस बात पर शक हुआ तो वो मामले की गहराई तक पहुंचे और मामला बिल्कुल फर्जी निकला। मामला फर्जी निकलने के बाद तिमरी निवासी रमेश कुमार धूत ने मथानिया थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। मथानिया पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए संवाददाता मनोहर सिंह की रिपोर्ट जोधपुर से। ये तिमरी निवासी है, 20-22 साल लड़का है। इसने दिनांक 9 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के साथ अपने पुरस्कार लेते हुए फोटो फेसबुक पोस्ट की। इसके संबंध में अखबार में न्यूज़ आई, लोगों ने लाइक किए। बाद में ध्यान पड़ा लोगों को ये इसकी एडिटिंग की हुई फोटो है। इस पर लोगों में आक्रोश था और तिमरी निवासी की तरफ से कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उस पर मुकदमा दर्ज कर और राहुल राठी को गिरफ्तार किया गया। उसको आज न्यायालय में पेश करें। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि राजधानी में फर्जी पत्रकारों को मकड़जाल फैल चुका है। ठाकुरगंज के बालागंज चौराहे पर एक फर्जी पत्रकार अमर सिंह पकड़ाया गया है। पत्रकारों और पुलिस की पूछताछ पर अमर सिंह फर्जी पत्रकार निकला। प्रतिष्ठित चैनल के बैनर की कॉपी कर गाड़ी पर बैनर लगाकर चलता है। साथ ही दबंग लोगों ने पत्रकारों से अभद्रता और जान से मारने की धमकियां दी। पुलिस से भी दबंगों ने अभद्र भाषा में प्रयोग किया। पुलिस तीनों लोगों को थाने में लेकर आ चुकी है। क्या कुछ इस रिपोर्ट में देखिए संवाददाता दीपक कुमार के साथ, बरेली, उत्तर प्रदेश। अमर सिंह, पिताजी क्या नाम है? श्यामलाल। श्यामलाल, किस प्रेस से हैं आप? मतलब नया भारत दर्पण। मतलब ये कहाँ पर है? सर ये दरोगा खेड़ा। करवा खेड़ा। ये अपना निजी है क्या? लिखा कुछ और है। ये निजी है क्या आपका? नहीं, हमारा नहीं है। हाँ, तो आप गाड़ी में क्यों लगा के चल रहे हो? सर उन्होंने जो है हमारे जो है उन्होंने किन्होंने? उन्होंने मतलब कार्ड इशू किया। कौन है आपके? किसने इसे किया है? कौन है आपके, वो बताइए ना। साले साहब। हाँ। आपके साले हैं? वो क्या है? वो सर टीम हेड हैं। तो टीम हेड है तो ऐसे इशू कर देंगे कार्ड। संपादक का क्या नाम है? अनिल सिंह। कहाँ रहते वो? ये रजिस्टर्ड है आपका? सर उन्होंने दिया है। मैं पूछ रहा हूँ, आप प्रेस में है तो ये रजिस्टर्ड है आपका? तो सर उन्होंने कराया है कि नहीं कराया? आप कराए हो कि नहीं कराए हो? आप अपना बताओ। पत्रकारिता में आपने तो कोर्स किया है इसका, तो फिर कैसे कार्ड लिए घूम रहे हो? जोड़ने से पहले चेक किए थे रजिस्टर्ड है कि नहीं है? ये कार्ड आपका है? चेक कर लेते भाई पहले। तो ये गाड़ी में लगाए क्यों घूम रहे हो उसको? सर उन्होंने दिया। भाई ये तो कोई है नहीं नया दर्पण भारत। भारत समाचार तो है लेकिन नया भारत दर्पण समाचार तो मैंने सुना भी नहीं। बंद चल रहा है। क्यों इस तरह कर रहे हो? सर अब उन्होंने सर कर दिया तो ले उन्होंने किन्होंने कर दिया? इनका भाई रजिस्टर्ड है। और चलिए आपको बता दें कि वहीं जोधपुर के स्थानीय सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त को मनगढ़ंत कहानी करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस विधायक को लेकर यह आरोप लगाया गया है उसी कुशलगढ़ की विधायक रमीला खड़िया बयान अखबार में छपा है कि उनसे तो किसी ने संपर्क नहीं किया। जोधपुर सर्किट हाउस में शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में शेखावत ने कहा कि राजस्थान के चुनाव के समय जिस तरह की परिस्थितियां पैदा की गई हैं, तभी मैंने कहा था कि यह एक ऐसी फिल्म है जिसके स्क्रिप्ट राइटर, निर्माता, निर्देशक और अभिनेता सब एक ही व्यक्ति हैं। आपसी विग्रह का समाधान करने, हमारी पार्टी को बदनाम करने, हमारी पार्टी के लोगों को बदनाम करने और उनका नाम लेकर अपनी पार्टी के बिखराव को टारगेट करके अपने ही अध्यक्ष को निपटाना है। क्या कुछ कहा है और बाकी की डिटेल्स देखिए संवाददाता मनोहर सिंह के साथ, जोधपुर से खास खबर। 25 करोड़ रुपए की बात कही है और बड़ी की बात कही है। राज्यसभा के चुनाव के समय जिस तरह की परिस्थितियां पैदा की गई, मैंने इसी जगह पर बैठ करके आप सब पत्रकार मित्रों के माध्यम से कहा था कि ये ऐसी फिल्म है जिसकी स्क्रिप्ट राइटर, जिसके प्रोड्यूसर, निर्माता, जिसके निर्देशक और अभिनेता सब एक ही व्यक्ति है। आपसी विग्रह का समाधान करने के लिए हमारी पार्टी को बदनाम करना, हमारी पार्टी के लोगों को बदनाम करना, उनके माध्यम से उनका नाम लेकर के और जो है अपने पार्टी के विग्रह में के विग्रह बिखराव को टारगेट करके अपने ही पार्टी के अध्यक्ष को निपटाना, इस सब की प्रक्रिया का हिस्सा है।
मुझे लगता है कि पटाक्षेप करने के लिए इस तरह का जो है ये मुकदमा भी दर्ज किया गया है और पटाक्षेप करने के लिए इस तरह की मनगढ़ंत कहानी भी रची गई। क्योंकि जिस विधायक को लेकर के प्राइमा फेसा ये आरोप लगाया गया, आज अखबार में मैंने भास्कर में पढ़ा था, रमीला खड़िया जी जो कुशलगढ़ की विधायक है, उन्होंने कहा था मुझसे तो किसी ने संपर्क ही नहीं किया, मेरा नाम क्यों है। अपने आप सिद्ध हो जाता है। मुझे लगता है कि इस समय में राजस्थान की सरकार को, राजस्थान के सूचना तंत्र को, आसूचना तंत्र को उन नामों का खुलासा करना चाहिए कि किन किन लोगों के उन्होंने फोन टेप किए थे, पिछले दिनों में किन किन लोगों के फोन टेप किए, किन किन जो है विधायकों और सांसदों के फोन टेप किए और उस पर क्या क्या सुना गया था, या उनकी पार्टी के किन लोगों के, उनकी पार्टी के कौन लोग जिम्मेदार थे। अपनी पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में शिकार करने के लिए इस तरह की रचना करना, तो मुझे लगता है राजस्थान में नई राजनीति की शुरुआत की जाएगी। ये मेरा विषय नहीं है, इसलिए मुझे इस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। बाकी अविश्वास प्रस्ताव का मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अविश्वास दो खेमों में पराकाष्ठा पर है। पर सत्तारूढ़ पार्टी और सत्तारूढ़ सरकार दोनों साफ स्पष्ट रूप से दो वर्टिकल्स में बटी हुई दिखाई दे रही है। इसको आम आदमी भी दोस्त महसूस कर सकता है। मुझे लगता है कि अब इसके लिए तो किसी के पास में आंखें होने की भी आवश्यकता नहीं, सिर्फ मामूली से समझ रखने वाला हर एक आदमी राजस्थान का ये जानता है। राजस्थान के 4 करोड़ मतदाता इस बात को जानते हैं कि सरकार और राजनीतिक जो सत्तारूढ़ पार्टी है, दोनों दो वर्टिकल्स में बटी हुई। निश्चित रूप से हालात चिंताजनक है, हालात विस्फोटक भी है। राजस्थान की सरकार को और अधिक गंभीरता के साथ में ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं एक बात और आपके माध्यम से कहूँगा, केवल सरकार के प्रयासों से इस बीमारी पर काबू नहीं पाया जा सकता। हमको भी संभल कर रहना होगा, जागरूक रहना होगा। समस्या ये होती है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए ध्यान रखने का, अपने जो है व्यक्तिगत स्वच्छता का के मापदंडों के अनुसार व्यवहार करने का आग्रह करते हैं। लेकिन जब समाज के ऐसे लोग, समाज के लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, जिनको लोग देखते हैं और मोटिवेट होते हैं, वही लोग अगर इसका पालन न करें, वही लोग इसकी पालना न करें, तो निश्चित रूप से समाज में विपरीत संदेश जाता है। मैं अभी समाचार पत्रों में एक दिन पढ़ रहा था कि अभी जोधपुर के ही एक जिले के एक विधायक ने अपना जन्मदिन मनाया और उसमें सैकड़ों लोग उपस्थित थे, सरकारी अधिकारी उपस्थित थे। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे मजमे में सरकारी अधिकारी क्या कर रहे थे। मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि वो सब जन्मदिन के दिन इतना मजमा किया गया, किससे अनुमति ली गई थी। साधारण आदमी अगर विवाह करे तो कलेक्टर से 50 लोगों की अनुमति लेनी पड़ती है। किसी के घर में देहावसान हो जाए तो 20 लोगों से ज्यादा को जाने की अनुमति नहीं है। और एक विधायक अगर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करे, इस समय में जब देश में 27,000 लोग मर चुके हैं, उस समय में सेलिब्रेशन करना अपने आप में अपमानजनक है, अपने आप में अमानवीय है। और उस समय में अगर एक विधायक के जन्मदिन के अवसर पर हजारों लोग एकत्रित हों, मैं ये मानता हूं कि शायद हम राजनेताओं को भी अपने गिरेबान में झांक कर देखने की आवश्यकता है कि हम लोगों को किस तरह से मोटिवेट करें। और वहीं बात करेंगे फतेहपुर की, जहां हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया है। बारिश का सबसे ज्यादा कहर गरीबों के ऊपर देखने को मिल रहा है। गरीब जो बेचारे कच्चे मकान बनाकर घास फूस की छत डालकर जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए कुदरत के इस कहर ने जिंदगी दूभर कर दी है। इसी क्रम में नगर पंचायत हद गांव डिगू भवराम मोहल्ला निवासी मजदूर गंगा प्रसाद, उम्र लगभग 64 वर्ष, पुत्र कालिका प्रसाद, जो कि अपनी पत्नी सोनी देवी के साथ किसी प्रकार से कच्चा मकान बनाकर जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन इस बरसात में उनका घर जमींदोज हो गया। कुदरत का कहर यहीं पर जाकर खत्म नहीं हुआ, बल्कि मकान जमींदोज होने पर गृहस्थी का सारा सामान मलबे में दब गया। अब पीड़ित परिवार न्याय की तलाश में है। अब देखिए संवाददाता विमलेश कुमार मौर्य की रिपोर्ट, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश।